नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ दवाइयों की और उनके साइड इफ़ेक्ट की। जैसा कि आप सब पैरासीटामॉल का नाम सुने होंगे। पैरासीटामॉल बहुत कॉमन दवा है। इसको हम ओटीसी ड्रग के नाम से भी जानते हैं। ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर, यानी कि इस दवा को खरीदने के लिए डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं होती है। आराम से ये दवा किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं। और ये कई नामों से जाना जाता है पैरासीटामॉल, जैसे कि डोलो के नाम से, आपका कालपाल के नाम से, क्रोसिन के नाम से, बहुत नामों से ये जाना जाता है। ईजिली आपको मिल जाता है। बात हम करें तो ये दवा आपको टैबलेट के फॉर्म में भी मिलती है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी मिलती है, और बच्चों में ये सिरप के फॉर्म में भी मिलती है। अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसे एसिटाफिनोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये काम कैसे करता है हमारी बॉडी में, जैसे जब भी हमें बुखार होता है या शरीर में दर्द होता है तो कुछ कारण होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, चाहे वायरल इन्फेक्शन होता है, तो हमारे शरीर में कुछ खास तरह के एंजाइम बनते हैं, जिसमें कि एक एंजाइम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि ये क्या करता है कि बहुत तेज़ी से जब बनने लगता है तो हमारे शरीर में दर्द और बुखार उत्पन्न हो जाता है। तो जब हम पैरासीटामॉल की गोली लेते हैं तो यही वो प्रोस्टाग्लैंडिन को रोक देता है, जो कि इस बुखार के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके डोज की, तो इसके हम डोज की बात करें तो वयस्कों में, यानी कि जो बड़े हैं, वो आपका 500 mg की एक गोली ले सकते हैं। आराम ना होने पे तो आप 4 से या 6 घंटे बाद इसको दोबारा ले सकते हैं, ठीक है। वयस्कों में 500 mg की एक गोली ले सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा नहीं है, बुखार में दर्द में फ़ायदा नहीं है, तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं 4 से 6 घंटे बाद, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चों में इसके डोज की, तो बच्चों में जो इसका डोज होता है वो 15 mg पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। 15 mg पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। और इसमें भी जब बच्चों को आराम नहीं है तो हम 4 से 6 घंटे पे इस दवा को हम रिपीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपको दवा लेना है, चाहे बच्चों का केस हो चाहे बड़ों का केस हो, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और पर्चे पे ही दवा लीजिएगा। अपने मन से दवा लेने का जोखिम मत उठाइएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं कि पैरासीटामॉल की दवा को किसे लेना है, किसे नहीं लेना है। जैसे जनरली हम तो दवा ला के खा लेते हैं, हमें आराम मिल जाता है, लेकिन बहुत चीज़ें जब हमें नॉलेज नहीं रहती है, जानकारी नहीं रहती है, तो वही दवा हमें रिएक्शन कर जाता है या उसके साइड इफ़ेक्ट अपीयर हो जाते हैं। जैसे अगर आप अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं, अल्कोहल अगर आप लेने के शौकीन या बहुत ज़्यादा आप ड्रिंक करते हैं, तो आपको अल्कोहल के साथ पैरासीटामॉल कभी नहीं लेना है। ये क्या करेगा, जब आप अल्कोहल के साथ पैरासीटामॉल लेंगे तो ये हमारी लीवर को डैमेज कर सकता है, और लीवर के डैमेज पे इसके जो है सिम्टम भी देखने को मिलते हैं मरीजों में। दूसरा, अगर आपको किसी प्रकार का किडनी डिजीज़ है, किडनी या फिर हार्ट का डिजीज़ है, और उसकी दवा आपकी कंटिन्यूअस चल रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ये दवा लें। डॉक्टर से एक बार आप जब कंसल्ट कर लें तभी ये दवा लें, अदरवाइज़ ये दवा ना लें, ठीक है। अगर हम बात करें पैरासीटामॉल के साइड इफ़ेक्ट की, तो माइनर में जो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। जैसे कि स्किन में एलर्जी हो जाती है, स्किन में रैशेस वगैरह हो जाता है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, पेट में आपके दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, किसी किसी केस में जो यूरिन का कलर है वो आपका येलो हो जाता है, ठीक है। तो ये पैरासीटामॉल के कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। और अगर हम बात करें, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप ऐसे पैरासीटामॉल को डायरेक्ट ना लें, अपने डॉक्टर से बात करने के बाद ही ये दवा आप लें। और से पैरासीटामॉल के कोई खास मेजर साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन जो भी है आपको यहाँ पे सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतने का मतलब, कोई भी दवा आपको लेना है तो अपने मन से नहीं लेना है, एक बार उस पर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही उस दवा को लेना है, या उसके पर्चे पे ही आपको वो दवा लिखवा के लेना है। कभी कभार क्या होता है कि हम पैरासीटामॉल की डोज अंधाधुंध ले लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक होती है। आपको मैं केस बता दूं कि आपने ऐसा केस देखा होगा कोरोना के टाइम में, कि पैरासीटामॉल जो है एक दिन में लोग 8-8 गोली 6-6 गोली ले लेते थे, जिसके जो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट थे, ठीक है। तो पैरासीटामॉल का आप एक बात जान लीजिए कि एक दिन में 24 घंटे में 4000 mg से आप ज़्यादा पैरासीटामॉल नहीं ले सकते हैं एक दिन में, यानी कि जो 24 घंटा होता है, 24 घंटा में हम 4000 mg से ज़्यादा नहीं ले सकते। 4000 mg का मतलब, जैसे अगर आप 500 mg का एक पैरासीटामॉल ले रहे हो, फिर 4 घंटे बाद फिर
500 mg का एक पैरासीटामॉल ले रहे हो तो टोटल डोज कितनी हुई आपकी? 8 घंटे में 1000 हुई, ठीक है। उसके बाद फिर आप 2 घंटे के बाद फिर ले रहे हो 500 mg, फिर 2 घंटे के बाद ले रहे हो तो 2000 mg हो गई। तो इस तरह से करके आपको जो भी डोज लेना है पैरासीटामॉल का, इस बात का याद रखना है कि हमको 4000 mg से ज़्यादा नहीं लेना है पर डे। यानी कि एक दिन में 5-6 गोली 7 गोली खाने से पहले आप पैरासीटामॉल का mg चेक कर लीजिएगा कि वो 650 mg का आप ले रहे हो कि 500 mg का ले रहे हो, और जितना ले रहे हो तो उसमें वेरिएशन कितना है, कितने समय के अंतराल के बाद वो दवा ली जा रही है। तो 24 घंटे में मैक्सिमम 4000 mg होता है और उससे नीचे आप कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो डोज का जो डिफरेंस है वो जनरली 3 से 4 घंटे का मिनिमम होना ही होना चाहिए। इससे अगर ऊपर अगर आप कम कर रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट आपके पेट में दर्द हो सकता है तेज, आपके लीवर डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आप सबकी बहुत डिमांड थी कि सर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाइए, कुछ और जानकारी की वीडियो दीजिए, तो आज मैंने पैरासीटामॉल पे एक वीडियो बनाई है और आपके पास लेक्चर डिलीवर किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। और एक बात ये भी जान लीजिए, बुखार क्यों होते हैं, बुखार जो मैंने आपको कारण बताए हैं स्टार्टिंग में, एक बार उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि बुखार हमें क्यों होते हैं, और एक बार उसको आप पढ़िएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उस पर भी एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।